हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पारंपरिक किचन में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए। हम आज आपको बताएंगे करेले के पत्ते का करेला भाजी व बैगन, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा में भांटा बोलते हैं। तो बैगन का हम आपको सब्जी बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए हमारे यूट्यूब की तरफ। तो अब हम अपने किचन में आ गए हैं। तो हमारी मम्मी जी करेले के जो पत्ते हम तोड़ के लाए थे अपने बाड़ी से, उसको साफ़ सफाई कर रहे हैं हमारी मम्मी जी। तो आज चैनल में हमारे मम्मी जी भी हैं। तो इस तरह से उसको करेले के पत्ते को हमारे मम्मी जी साफ़ कर रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं अच्छे अच्छे पत्तों को, जिसे हम बाड़ी से तोड़ कर कलेक्शन करके लाए थे। तो उसे परसुल पर हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो अच्छे अच्छे कलेड़े के पत्तों को हमारे मम्मी जी परसुल की सहायता से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं। तो हमारे किचन में बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल में हम आपको इसकी लाजवाब सब्ज़ी बनाकर बताएंगे। ये बहुत ही माने कि एनर्जी बूस्ट सब्ज़ी है। हमारे इधर बड़े चाव से लोग बनाकर खाते हैं इसे। तो इसी की आपको रेसिपी बनाकर आपको दिखलाएंगे। तो हमारी मम्मी जी झटाझट झट झट से एकदम से फास्ट जो है करेले के पत्तों की छोटे छोटे टुकड़ों में कटाई कर रहे हैं। फिर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में फिर बैगन को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं। 2 बैगन लिए हुए हैं। तो हमारी मम्मी जी उसे भी झट झट से काट रहे हैं एकदम फटाफट से। तो हमारी यूट्यूब चैनल में बने रहिए। हम आपको नई नई रेसिपी की इसी तरह से जानकारी देते रहेंगे, जो हमारे गांव देहात व क्षेत्रीय शहरों में बनाकर इसे बड़े चाव से खाया जाता है। प्रोटीन से एनर्जी से युक्त बीमार को दूर भगाने वाला यह सब्जी करेले के पत्ते का सब्जी को आज हम अपने किचन में उसका सब्जी बनाकर आपको दिखाएंगे। तो हमारे मम्मी जी बैगन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं। इसी तरह से आप भी छोटे छोटे टुकड़ों में बैगनों को काट लीजिए। तो एक पात्र में पानी लीजिए, कुछ साफ पानी, और उसमें जो हम करेले के पत्ते के टुकड़े किए थे काट कर, उसे उस पानी में भिगो दीजिए। वह इस तरह से हमारे मम्मी जी ने अब करेले का 2-4 फल लिया हुए हैं। एक करेले का फल है। तो करेले के फल को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं। इसे भी लगाने से सब्ज़ी जो है बहुत अच्छी स्वादिष्ट बनती है। तो करेले के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। वो 4 से 8 कलेरे लिए थे, छोटे छोटे कलेरे का फल, उसे भी टुकड़ों में काट लिए हैं। तो फिर इंडक्शन में रख कर इसे ढक कर हम 5 से 10 मिनट के लिए इसे उबालते हैं। उबालने से कड़वाहट कम लगती है। तो इस तरह से टुकड़े कुहे किए हुए कलेरे को भी डाल देते हैं उसमें उबालने के लिए। फिर उसे 5-6 मिनट उबालते हैं इस तरह से। तो अब उबल चुकी है, उसे हम इंडक्शन से अलग कर लेते हैं। फिर एक कढ़ाई में
हल्का पानी, थोड़ा सा पानी लेकर उसे गर्म करते हैं। फिर कटे हुए बैगन यानी भांटा को हम उसमें उस कढ़ाई में हम बैगन डालते हैं। गरम पानी व कढ़ाई जो चूल्हे में हम रखे थे, तो पानी गरम होने के बाद उसमें हम बैगन डाल देते हैं, जिसे क्षेत्रीय भाषा में भांटा बोलते हैं। फिर जो उबले हुए करेले के पत्ते को हम साफ स्वच्छ अलग बर्तन में पानी करके उसे फिर से एक बार और अच्छी तरीके से धो लेते हैं। जैसे हम अभी छान कर रहे हैं, उसे छान कर हम अलग से पानी वाले पात्र में बर्तन में इस तरह से रखे हैं। इस तरह से हिलाकर उसे अच्छे से इस तरह से निचोड़ कर धो लेते हैं, उसके पानी को निचोड़ लेते हैं। और हम उसे भी कढ़ाई में बैगन के साथ ऐड कर देते हैं, जिसे हम कढ़ाई में पका रहे थे उसी बैगन के साथ ऐड कर देते हैं। सभी करेले के पत्तों को इसी तरह से साफ करके और उसे इस तरह से चम्मच या पींच की सहायता से उसे इस तरह से कढ़ाई में हिला डुला कर पकाना है, उलट पलट कर। जिस तरह से हम पीछ में उसे उलट पलट रहे हैं, उसी तरह से ढक कर आपको पकाने में जब तक पक ना जाए। फिर 2 3 5 टमाटर ले लीजिए आप जितना स्वाद अनुसार, और टमाटर को साफ पानी में धोकर जैसे हम अभी हमारे मम्मी जी करके दिखला रहे हैं, उसी तरह से आपको भी उसे टुकड़े टुकड़े तोड़ लेना है, काट लेना है। चाकू से काटिए, चाहे अपने हाथों से ही मसल कर काटिए। तो इस तरह से एक कटोरे में काट के रख लीजिए 4 से 5 टमाटर। साफ पानी में धोकर इसे इस तरह से काटना है। फिर उसे कढ़ाई में ऐड कर देनी है पकने के लिए, सब्जी के साथ उसे ऐड कर देनी है और उसे फिर हिला डुला कर अच्छा तरीक़ा से उसे गलाना है और पकाना है। इस तरह से सब्जी में ऐड करके सब्जी को पकाना है। फिर उसमें नमक ऐड कर देना है ताकि वह जल्दी से पके, वह जल्दी से गले। तो नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देनी है और फिर हिला डुला कर चम्मच या बड़े चम्मच या पींच की सहायता से आप हिलाकर उसे पकाइए इस तरह से। फिर 4-5 हरे मिर्च ले लीजिए और 1-2 लहसुन के कलियां ले लीजिए 5 से 10 इस तरह से, और उन्हें टुकड़े में काट लीजिए व कुचल लीजिए लहसुन को। हरे मिर्च को टुकड़े में काट लीजिए और लहसुन को मसल लीजिए। फिर हम सब्जी को जो ढक कर पका रहे थे उसे निकालते हैं और फिर देखते हैं सब्जी पका कि नहीं। फिर उसे इस तरह से पींच की सहायता से हिलाकर देखना है कि सब्जी पका कि नहीं। देख लेना है अच्छे से टमाटर मिक्स हुआ कि नहीं, और इस तरह से उसे हिलाकर मिक्स करना है और पकाना है। जब यह पूरी तरह से पक जाए तो फिर कढ़ाई को चूल्हे से उतार कर किसी अलग पात्र में पके हुए सब्जी को रख देना है। इस तरह से पूरी तरह से कढ़ाई को साफ करके सब्जी को
अलग पात्र में रख लेना है। और फिर हम कढ़ाई को चूल्हे पर गरम करके उसमें तेल ऐड करते हैं 2 से 3 चम्मच, और कढ़ाई को गरम करते हैं और इस सब्जी का तड़का लगाएंगे हम। हमारे क्षेत्रीय भाषा में जिसे बघारना बोलते हैं, तो तड़का लगाएंगे, सब्जी को बघारेंगे। उसका लहसुन और हरे मिर्च के टुकड़े के साथ तेल में तलना है, तो बघारना है। इसे तड़का लगाना बोलते हैं हमारे गांव देहात के भाषा में, इसे बघारना बोलते हैं। तो हम उसका बघार लगाएंगे पके हुए सब्जी का। तो पके हुए सब्जी को एक अलग से पात्र में रखे हुए हैं, और हम अब कढ़ाई में लहसुन व हरे मिर्च को हल्का भूरे होने तक उसे तलते हैं। जैसे हमारे मम्मी अभी जी तल के दिखला रहे हैं, उसी तरह से आपको भी तलनी है, इस तरह से। हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए, नए नए रेसिपी की जानकारी लेते रहिए, और अपने घर में बनाइए और बड़े चाव से खाइए। यह चावल के साथ या रोटी के साथ बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हल्का भूरा व हल्का बैंगनी कलर होने के बाद सभी सब्जी को उसमें ऐड करके कुछ देर के लिए ढक देना है, ताकि उसका स्वाद बना रहे, इस तरह से। तो ये रहा हमारा सब्जी तैयार है। केवल 10 से 15 मिनट में यह सब्जी बनकर तैयार हो जाता है एकदम झट्टाक से। ना इसमें मिर्च लगाना है, नहीं ना इसमें मसाला लगाना है, और ना इसमें हल्दी लगाना है, और झट से यह सब्जी लो तैयार हो गया। तो सब्जी अब खाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से अपने गांव देहात में यह सब्जी बनाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। तो ये हमारा सब्जी तैयार है, और इस तरह से पकने के बाद ये दिखाई देगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, तहे दिल से हम आभार हैं आपके लिए।